आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां राजनाथ सिंह ने देश को सौंपा है C-295। वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है C-295। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 की पूजा भी की है। C-295 वायुसेना में शामिल हो चुका है। आसमान के इस बाहुबली की ताकत, इसकी खासियत आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की ये सबसे खास तस्वीर, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 की पूजा की। वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है C-295। राजनाथ सिंह ने देश को इसे आज सौंपा। साबित होगा हमारी वायुसेना के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। और जिस समय C-295 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, उस समय TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण मौके पर मौजूद थी। उनकी ये खास रिपोर्ट देखिए। C-295 की इंडक्शन सेरेमनी आज की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एयरक्राफ्ट है 7050 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है एक बार में अपने साथ। 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट को ले जा सकता है। लगातार 11 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है और 2 लोगों के क्रू के केबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। बेहद एडवांस ये एयरक्राफ्ट है। और C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे रैम्प डोर है, जो सैनिकों या सामान की तेजी से लोडिंग या ड्रॉपिंग के लिए बना है। तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, आज इसकी ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शस्त्र पूजा की है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये एवरो को रिप्लेस करेगा। और यहाँ पर आपके सामने ये एयरक्राफ्ट है। ये इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, ये एयरक्राफ्ट 220 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। वहीं लैंडिंग के लिए इसे 670 मीटर की लंबाई ही काफ़ी है। यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये लद्दाख, कश्मीर, असम, सिक्किम जैसी पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन में मददगार साबित होगा। और ये एयरक्राफ्ट आप देखिए, यहाँ पर इसमें अंदर करीब 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स और 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट को ले जा सकता है। C-295 इतना ताकतवर है कि दुश्मन भी इस बाहुबली से खौफ खाते हैं। C-295 की कुछ और खूबियां बता रही हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू निर्वाण। C-295 एयरक्राफ्ट आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। और इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यानी कि ये किसी भी टेरेन में, किसी भी जगह पर ये ऑपरेशन कर सकता है। जवानों को, ट्रूप्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचा सकता है। हथियारों को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचा सकता है। यानी कि LAC का वो इलाका जहां पर किसी भी विमान का उतरना बड़ा ही मुश्किल होता है, इस तमाम तरह की लोकेशन पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये विमान 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। लैंडिंग के लिए इसे सिर्फ 670 मीटर की लंबाई ही चाहिए। और ऐसी स्थिति में ये विमान जो है भारत चीन सीमा के नज़दीक, लद्दाख में, पाकिस्तान सीमा के नज़दीक, कश्मीर में, असम में, सिक्किम जैसी पहाड़ी इलाकों में वायुसेना के तमाम तरह के ऑपरेशन में इसे शामिल किया जा सकता है। और इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने साथ 5 से 10 टन तक के वज़न को ले जा सकता है। और इसके अगर हम क्रू मेंबर्स की बात करें, इसमें ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बैठने के लिए जो क्रू मेंबर्स की अगर इसमें जगह है, तो सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स इसमें बैठ के इसको पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं। जो जवान हैं उनके हथियारों को भी इसमें ले जाया जा सकता है। तो ऑपरेशन में ये बेहद कारगर होगा और एवरो की जगह ये लेगा। और करीब 56 एयरक्राफ्ट भारत के पास, भारत की वायुसेना के बेड़े में ये जो C-295 है उसके शामिल होंगे। C-295 विमान भारतीय वायुसेना के एवरो विमान की जगह लेंगे। एवरो जो कि पिछले 6 दशक से हमारी सेना के पास था, अब ये उसकी जगह लेंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक साथ 71 सैनिक बड़ी आसानी से किसी भी टेरेन में पहुंच सकते हैं। वडोदरा में इसकी पहली स्क्वाड्रन जो है वो तैनात की जाएगी। आज इसकी शस्त्र पूजा की गई है और ऑफिशियली इसका इंडक्शन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे वायु चीफ को जो है वो सौंपा है। और C-295
C295 विमान का इस्तेमाल सैन्य साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है और ये विमान ऐसे स्थान पर भी पहुंच सकता है जहां भारी ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। और टाटा एडवांस सिस्टम 2024 के बीच तक आपको बता दूं कि 295 विमान बनाना शुरू करेगी और फिलहाल इसकी फाइनल असेंबली जो है लाइन का काम चल रहा है। भारत में पहला स्वदेशी C295 विमान 2026 तक बनकर तैयार होगा, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के लिए उनके तमाम ऑपरेशन में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ये अपने साथ 5 से 10 टन का जो पेलोड है वो ले जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक साथ करीब 71 सैनिक जो हैं वो आसानी से बैठ सकते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा सकते हैं। यानी कि LAC का वो इलाका जहां पर ये इस तरीके के जो विमान हैं उनको ले जाना मुश्किल होता था, क्योंकि उनका जो टेक ऑफ लैंड होता है वो बड़ा होता है, उनका टेक ऑफ लैंड भी बड़ा होता है। लेकिन ये जो विमान है इसका शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी एक बार फिर इसे अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कितना खासियत है इस जो विमान है इसकी। एयरबस जो है डिफेंस एंड स्पेस के साथ की गई डील में 56 विमानों के साथ की गई है। इनमें से 16 विमानों का निर्माण स्पेन में हो रहा है, और जबकि जितने बाकी 40 जो विमान होंगे उनका गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी द्वारा उन्हें तैयार किया जाएगा। और इसकी जो डील हुई है वो करीब 21,000 करोड़ से ज़्यादा की डील भारतीय वायुसेना ने या भारत ने स्पेन के साथ की थी, और वायु चीफ खुद इसे लेने के लिए गए थे और आज ऑफिशियली रक्षा मंत्री ने वायुसेना को इसे सुपुर्द कर दिया है।